एक समय की बात है। एक गांव में दो माँ बेटियां रहती थी। बेटी का नाम था राई। वह बहुत सुंदर और सुशील कन्या थी। वह भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। वह रात दिन भगवान कृष्ण की भक्ति में रमी रहती थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और उनके घर के आगे आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं बेटी, यह बाजरी है, वह ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आंख में गिर गई। राई जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वेद का रूप धारण करके वहां आए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, कृपया करके आप उसे निकाल दो। तब वेद बनकर आए। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया। राई की माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया घड़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, अभी मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया वहां भी गई तो उसको भी वहां से भी यही जवाब मिला। तो माँ घर आ गई। अब क्या करे। वह घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद ही आनंद हो गया। ठाठ से दोनों माँ बेटी विवाह की तैयारियां करने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां राई से चिढ़ने लगी। सावन का महीना आया। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई के लिए तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राई के पीहर जाना और बीच में कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, हंसों थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई बहुत खुश हुई और खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान राई को लेने उसके पीहर गए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो भगवान से दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी भगवान राई को मनाने के लिए कुछ ना कुछ जतन करते रहे। लेकिन राई भगवान से नाराज होते हुए भी रोज उन्हें अपने महल में जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान का दही बिल्ली खा गई। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं। हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन
पंच तीर्थ राधा रुक्मण को दूंगा और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को जो मान दिया वैसा सबको देना। घटती हो तो उसे पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो। भूल चूक माफ कर जो। कहानी सुनते, कहते और हुंकारा भरते सभी को अपनी कृपा प्रदान कर जो। जय हो कृष्ण भगवान, जय हो राई की।